तो भगवान के जैसा दूसरा उदार कौन हो सकता है? कोई उदार नहीं, केवल परमात्मा ही है जो भक्तों के ऊपर इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा। अब सोचिए, जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया, स्तंभ में से भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने बड़े क्रोध में, आवेश में। लेकिन भगवान के इतना विकराल रूप कि किसी की हिम्मत नहीं साहब कि भगवान के सामने कोई चला जाए, उनको क्रोध शांत करे। यहां तक कि लक्ष्मी जी भी असफल हो गई। फिर सब देवता लोग परेशान हो गए कि अब क्या करना चाहिए। सब देवताओं ने यही विचार किया कि अब तो जिसके लिए भगवान ने रूप धारण किया है उसी प्रहलाद जी को आगे किया जाए। और फिर प्रहलाद जी भगवान के समक्ष खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके। जैसे भगवान के समक्ष भक्त जाता है तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। भगवान ने उठाया प्रहलाद जी को, उठा करके और अपनी गोदी में भगवान ने बैठा लिया और बहुत सुंदर बोले, क्वेदं वपु क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वैताः प्रमत्तकृतदा ऋणयातनास्ते आलोचितं विषयमे तद्भूतपूर्वं क्षन्तव्यमङ्गयदि मदा गमने विलम्बः। भगवान कहते हैं, भैया मुझे आने में बहुत विलंब हुआ। कहाँ तुम्हारा इतना कोमल शरीर, सुकुमार अवस्था, उस पर भी ये मतवाले जल्लादों के द्वारा दी गई कठोर पीड़ाएं, परंतु ये सब विषमताएं मैं देखता रहा। मुझे आने में बहुत विलंब हुआ। इसलिए भगवान क्षमा मांगते हैं भक्त से कि भैया क्षन्तव्यमङ्गयदि मदा गमने विलम्बः। मुझे क्षमा करो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तो एक कवि ने बहुत सुंदर एक पंक्ति लिखी है। इसी श्लोक का भावार्थ है कि गिरि से गिराय पुण्य जल से डुबाय हाय, अग्नि में जलाए राखी कमी न सताने में। मंजुल मुखार विंद चूमि चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। बहुत सुंदर भाव इसका है। गिरि से गिराए, भगवान कहते हैं कि हे भक्त, हे प्रहलाद, मैं सब देख रहा था कि इन दुष्टों ने तुझे पहाड़ पर से गिराया। गिरि से गिराय पुनि जल में डुबाय, जल में डुबोया, अग्नि में जलाए, तुम्हें अग्नि में भी जलाया, कोई कमी नहीं छोड़ी सताने में। फिर भगवान देख करके अश्रुपात भगवान को आने लगे और कहते हैं, भगवान आज क्या करते हैं, प्रहलाद जी के मुख का चुंबन करते हैं बार बार। मंजुल मुखारविंद, कितनी छोटी सी अवस्था प्रहलाद जी की, सुंदर मुख है। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। मुझे बहुत देर हो गई पुत्र आने में, क्षमा करो। भगवान बार बार मुख चुंबन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे वत्स, वरदान मांगो, क्या चाहिए?
तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्धनिष्ठा। कितना सुंदर बोले, नैतान् विहाय कृपणात् विमुमुक्षये को नान्यं स्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु हे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन धारण कर लेते हैं, अपनी मुक्ति के लिए, स्वयं की मुक्ति के लिए। दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते। परंतु हे प्रभु, मेरी दया दशा तो कुछ दूसरी ही है। मैं इन भूले हुए असहाय जीवों को छोड़कर कभी अकेला मुक्त होना नहीं चाहता हूं। क्यों कि इन भवाटवी में भटके हुए प्राणियों के लिए मुझे आपके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता। साहब, प्रहलाद तो प्रहलाद जी ही हैं। इस प्रकार प्रहलाद का जीवन, उनका विश्वास, उनकी आस्था, उनकी सत्ता सबसे अलग है, अद्वितीय है। कितना प्रेम। साहब, जब स्वर्ण की परीक्षा होती है, सोने का परीक्षण किया जाता है, तो उसको छेद करके, उसको जला करके परिपक्व किया जाता है। उसी प्रकार से ये प्रहलाद को गिरी से गिराए, पुनि जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए, कमी न सताने में। पहाड़ों पे से गिराया, जल में डुबाया, विष पिलाया, क्या क्या नहीं किया, और ये परिपक्व हो गया। यहां तक कि भगवान ने गीता जी की 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में प्रहलाद जी को अपनी विभूति बता दिया। प्रहलाद चास्मि दैत्याना। साहब, 12 परम भक्तों का नाम लेकर के नमस्कार करके प्राणी को सुख शांति प्राप्ति होती है। उसमें प्रहलाद जी का नाम सबसे आगे है। पांडव गीता। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरा अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ये 12 भागवत, प्रहलाद, नारद जी, पराशर जी, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल्भ्य, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ और विभीषण। इन 12 भागवतों का मैं स्मरण करता हूं। भक्त प्रहलाद का जीवन इस प्रकार और एक भक्त हृदय के स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है कि भगवान में सच्ची निष्ठा रखना। क्यों कि भगवान के समान दूसरा कौन उदार, कोई उदार नहीं।